अरे बंटी जी, कितने दिन से बरसात हो रही है। अब तो हमारे पास अनाज भी खत्म होने वाले हैं। आज तो बिल्कुल थोड़ा सा अनाज पड़ा है। हमको हम में से तो सबको खाना पूरा भी नहीं होगा। अब क्या करूं? आप देखिए ना, कैसे ही थोड़ा मौसम साफ हो तो कुछ अनाज जमा कर लाइए, वरना हम ऐसे जिंदा कैसे रहेंगे खाए बगैर। अब तो बहुत ही मुश्किल हो रही है। पता नहीं बरसात और कितने दिन रहेगी। अब तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंटी जी, आप कोशिश करिए कहीं से अनाज ढूंढने की, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। टुनटुनी, मैं भी बस बरसात के कम होने का ही इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही कुछ बरसात कम होती है मैं फ़ौरन अनाज की तलाश में निकल जाऊँगा। कहीं ना कहीं से तो अनाज मिल ही जाएगा। इतने दिन हो गए हैं, अनाज तो ख़त्म होना ही था। बंटी और टुनी बहुत ही परेशान थे। बहुत बरसात होने की वजह से उनका अनाज भी बिल्कुल खत्म होने वाला था। अब तो उनके पास खाने को और कुछ नहीं था। वो बहुत परेशान थे। उनकी छोटी बेटी भी थी सुनहरी। अगर उसको खिलाए पिलाएंगे नहीं तो वो मर जाएगी, लेकिन बरसात ठीक के रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए बंटी और टुनटुनी बहुत परेशान थे। आज भी उनके पास बिल्कुल थोड़ा हिस्सा ही अनाज था, जो सिर्फ सुनहरी के लिए ही खाना बन पाया था। बंटी जी, ये अनाज से जो खाना बनाया वो मैं सुनहरी को खिला देती हूँ, ताकि हमारी बच्ची थोड़ा भूखी रहे। आप कोशिश कीजिए और हमारे लिए कहीं से अनाज ढूंढ लाइएगा। मैं ये सुनहरी को खिला दूंगी और उसका तो पेट भर जाएगा ना। हम तो फिर भी भूखे रहकर गुजारा कर लेंगे। सुनहरी 2 दिन से भूखी सो रही थी। माँ उसके लिए कुछ अनाज से खाना बना कर लाती है और सुनहरी को आवाज लगाती है कि बेटा उठकर खाना खा लो। अरे सुनहरी बेटा, उठ जाओ, कितनी देर सोगी। ये देखो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। उठो और उठकर खाना खाओ सुनहरी। सुनहरी बेटा, देखो ना, खाना गरम गरम खा लो, बहुत मजे का है। बाद में ठंडा हो जाए तो फिर तुम्हारा पेट खराब हो जाता है। आ जाओ बेटा सुनहरी, ये लो खाना तुम्हारे लिए। माँ, क्या आपने और पापा ने खाना खाया है? मैं जानती हूँ आप दोनों ने नहीं खाया, इसीलिए मैं भी नहीं खाऊंगी। आप भी मेरे साथ मिलकर खाइए। आप दोनों भूखे रहे और मैं खा लूँ, ये कैसे हो सकता है? उधर बारिश के थोड़ा कम होते ही बंटी फौरन कालू की दुकान पे चला जाता है कि शायद कुछ कालू से राशन मिल जाए और हमारा गुजारा चल सके। लेकिन कालू था कि उसने साफ साफ मना कर देता है कि मैं कोई राशन बेचने वाला नहीं। पता नहीं कब तक बरसात होगी, तो अगर मैं सारा राशन बेच दूंगा तो मेरे बच्चे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, इसलिए मैं कोई राशन नहीं बेचने वाला। तुम जाओ यहाँ से बंटी कबूतर। प्लीज़ कालू भैया, थोड़ा सा अनाज दे दो। मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं और हमारे घर में बिल्कुल अनाज नहीं है, और बरसात की वजह से मुझे और कहीं से भी अनाज नहीं मिला। थोड़ा सा अनाज दे दोगे तो मेरे बीवी बच्चों को खाना मिल पाएगा। अरे जाओ जाओ भाई, तुम्हारे बीवी बच्चों को खिला दूं तो क्या अपने बीवी बच्चों को भूखा मार दूं? मैं तो बस यहाँ से राशन उठाने आया था, इसीलिए दुकान खोली है। मैं तो दुकान कब से बंद रखे हुए हैं और तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? बारिश के कारण देखो पानी कहाँ तक जा रहा है, और न जाने और कितने दिन बरसात होगी। इसीलिए मेरे पास कोई अनाज नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। बंटी उसकी बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन कालू था कि उसको कुछ भी एहसास नहीं होता। वो बंटी को बुरा भला कह कर वहां से भेज देता है। बंटी इधर उधर बहुत अनाज ढूंढता है, उसे कहीं से नहीं मिलता। सुनहरी उसकी राह देख रही थी कि पापा पता नहीं कहाँ गए। इतना खराब मौसम है और वो अभी तक घर नहीं आए। अब क्या होगा? वो परेशान दरवाजे में बैठी देख रही थी। थोड़ी ही देर में बंटी वापस घर आ जाता है। वो आकर टुनटुनी को बताता है कि मैंने अनाज की बहुत तलाश की, लेकिन मुझे अनाज कहीं से नहीं मिला। मैं बारिश की भीगने की वजह से बहुत ही बीमार महसूस कर रहा हूँ। टुनटुनी, मैंने अनाज ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं से अनाज नहीं मिला।
अब तो मेरी जान निकल रही है, मुझे लग रहा है जैसे मैं अभी मरने वाला हूँ। मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो रही है, तुम जल्दी से मुझे मेरे कमरे में ले जाओ। बंटी जी, आप इतनी देर बरसात में क्यों भीगते रहे हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आप भी अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अगर अनाज नहीं मिल रहा था तो वापस आ जाते। आप बारिश में इस तरह क्यों भीगते रहे हैं? अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा? टुनी बंटी को लेकर कमरे में चली जाती है। वो बेड पे ऐसे गिर जाता है जैसे बहुत ही बीमार हो। उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। टुनटुनी बहुत परेशान थी कि अब क्या करूं। इस बरसात में तो कोई डॉक्टर भी नहीं आएगा और ना ही कोई दवाई है जो मैं बंटी को दूं और वो सेहत याब हो जाए। अब क्या करूं? वो बहुत परेशान थी और सुनहरी को बता रही थी कि तुम्हारे बाबा की हालत बहुत खराब है, अब क्या होगा? प्यारे दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं कि सुनहरी के पापा जल्दी से ठीक हो जाए और बरसात भी रुक जाए ताकि उनको अनाज मिल पाए और वो आसानी से ज़िंदगी गुजार पाए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं सुनहरी के पापा को जल्दी से ठीक करूं और बरसात भी रोक दूं ताकि उनको जीने में आसानी हो। तो फिर मेरी बात मानिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए सुनहरी और टूनी की प्यारी प्यारी वीडियो जो सिर्फ आपके लिए है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी जल्दी लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। सुनहरी के पापा के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से लाइक करिए। अब क्या करूं सुनहरी बेटा, तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब आ रही है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ करती हूँ डॉक्टर का, वरना तुम्हारे पापा को कुछ हो जाएगा। मैं जल्दी से डॉक्टर ढूंढती हूँ। सुनहरी भी बहुत परेशान थी कि अब क्या करूं, और साथ ही एक चीज़ चमकती है और वहाँ पे एक प्यारी सी परी आ जाती है। सुनहरी उससे मदद मांगती है कि परी दीदी मेरे पापा को ठीक कर दो, वो बहुत बीमार है और इस बरसात को भी रोक दो, हमारी मदद करो प्लीज़ परी दीदी, हम बहुत परेशान हैं। मेरी मम्मा भी बहुत रो रही है और पापा का हाल तो देखो, उनको तो जैसे होश ही नहीं है। फिर परी अपने जादू से बंटी को ठीक कर देती है और सुनहरी को बताती है कि सुबह तक बरसात भी रुक जाएगी और तुम लोग आसानी से जी पाओगे। अब तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो फौरन मुझे याद करने में आ जाऊंगी। तुम्हें किसी भी वक्त मेरी ज़रूरत हो तो बस परी दीदी ऊंची आवाज़ से बोलना, तो मैं हाजिर हो जाऊंगी तुम्हारी मदद के लिए। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने खाने के लिए अनाज भी बहुत सारा रख दिया है, तुम उसे सब मिलकर खा लेना और बरसात जैसे ही रुकती है तो फिर अपने लिए अनाज जमा कर लेना। सुबह तक तुम्हारे पापा भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बरसात भी रुक जाएगी। बहुत शुक्रिया परी दीदी, आप बहुत अच्छी हो, आपने हमारी बहुत मदद की, आपका बहुत शुक्रिया। सुनहरी बहुत खुश थी कि परी ने उसकी मदद की। उसने परी का बहुत शुक्रिया अदा किया और अनाज के लिए भी बहुत शुक्रिया अदा किया जो परी ने उसके लिए छोड़ रखा था। और वो बहुत ही खुश थी कि उसके बाबा भी ठीक हो जाएंगे और बरसात भी रुक जाएगी, तो हम दोबारा अपनी ज़िंदगी वैसे ही हंसी खुशी गुजारेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही बरसात रुक जाती है, मौसम बहुत प्यारा हो जाता है और बंटी भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो सब खुशी खुशी फिर अपनी ज़िंदगी की तरफ दोबारा चल पड़ते हैं और उनके पास खाने के लिए अनाज भी बहुत था जो परी दीदी ने दिया था और वो बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाकर खा रहे थे क्योंकि वो तीनों ही बहुत अच्छे थे, इसीलिए उनको अपने अच्छे होने का सब्र का फल मिला। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप भी अच्छे और प्यारे प्यारे बनकर रहा करें ताकि आप भी सुनहरी की तरह आसान से ज़िंदगी गुजारें।